पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। सीएम सैनी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर सैनी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर सैनी ने कहा, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया। कहा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर अनिल विज ने कहा, वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ वहां ईवीएम खराब और जहां नतीजे पक्ष में वहां ईवीएम ठीक। हरियाणा में आपका खाता नहीं खुलने पर अनिल विज ने कहा, मैंने बार बार कहा है कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी हो गया है। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही आते। संजय राउत ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, कोई भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे। हरियाणा के चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है। साइलेंट वोटर्स ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिन में सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न। बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में, आर्टिकल 370 मुद्दे पर रुख कमजोर नहीं। 11 और 12 अक्टूबर को सिक्किम का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गैंगटॉक में 17 माउंटेन डिवीजन के साथ मनाएंगे दशहरा। 13 अक्टूबर से 3 देशों के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी का करेंगी यात्रा। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान कर कहा, 6.5% पर बरकरार रहेगा रेपो रेट।